गुड इवनिंग दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के बिस्वा आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे कि आकलन और मूल्यांकन क्या है। आकलन और मूल्यांकन क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं आकलन क्या है। देखिए, अगर सामान्य कॉमन सी भाषा में कहे, सामान्य भाषा में कहा जाए तो आकलन क्या है, एक ही व्यक्तियों को आंकना। तो वो कैसे आंकेंगे, जब हम उसके पास रहेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तब हम उस व्यक्ति को आंक सकते हैं। तो आकलन का अर्थ है कि पास बैठना और अवलोकन करना। पास बैठना और अवलोकन करना। इट मीन्स, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी अगर विद्यार्थी की बात कर रहे हैं तो विद्यार्थियों को उसके पास से अवलोकन करना पड़ेगा, उसके बारे में सूचनाओं को एकत्र करना, उसके बारे में उसकी जानकारियों को एकत्र करना, यानी उसकी उपलब्धि के बारे में एक जानकारी उपलब्ध करना, उसने कितना सीखा है, कितना जाना है, उन सभी चीजों के बारे में एक जानकारी जो हम एकत्र करते हैं। तो उसके आधार पे जब कोई शिक्षक कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय लेते वो कहलाता है। ये सामान्य। तो आइए जानते हैं कि आकलन क्या है। देखिए, आकलन का मतलब होता है पास बैठना और अवलोकन करना। जब हम विद्यार्थियों के पास बैठकर उसका अवलोकन करते हैं तो वो क्या होता है, आकलन। विद्यार्थी की प्रगति, कितना उसने विकास कर रहा है, किस गति से पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसकी प्रगति, उसकी उपलब्धि और उसकी जानकारी को एकत्र करना और उसकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना, उस जो ये हम सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं तो वो कहलाता है आकलन। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया आप कह सकते हैं। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। अब जैसे शिक्षण अधिगम के दौरान यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है। शिक्षण अधिगम के दौरान यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है। क्लियर है? तो आकलन क्या है? आकलन वह है विद्यार्थियों के उपलब्धियों का, उसकी जानकारियों का, उसकी प्रगति का, उसके विकास का, जब एक शिक्षक किसी निर्णय के आधार पे या किसी मानक निर्णय के आधार पे जब उसका आकलन करता है तो वो कहलाता है आकलन। क्लियर है? तो आकलन दो प्रकार से होता है। आकलन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से। सामान्य अर्थ में आकलन के वैसे अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार है, लेकिन मुख्य दो प्रकार से होता है। जैसे पहला, एक तो फिजिकल असेसमेंट, जिसको कहते हैं भौतिक आकलन। भौतिक आकलन, जब हम भौतिक गुणों का आकलन करते हैं, विद्यार्थी के या उसके किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों का जब हम आकलन करते हैं तो ये भौतिक आकलन कहलाता है। यानी विद्यार्थी के भौतिक गुणों का जब हम आकलन करते हैं तो ये भौतिक आकलन कहलाता है। जैसे उसकी ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, उसका भार, इन सारी चीजों का जब हम आकलन करते हैं तो ये भौतिक आकलन कहलाता है। ठीक, और इसे मात्रात्मक आकलन भी कहते हैं। मात्रात्मक आकलन भी कहते हैं। दूसरा आता है मानसिक आकलन। मानसिक आकलन, मानसिक आकलन वह आकलन होता है जिसमें हम विद्यार्थियों के उसके मानसिक क्रियाओं का आकलन करते हैं। जब उसके हम इसमें मानसिक क्रियाओं का, कैसे करते हैं, मानसिक क्रियाओं का आकलन करते हैं। जैसे उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता, बुद्धि इत्यादि
इत्यादि क्रियाओं का जब हम आकलन करते हैं तो वो मानसिक आकलन कहलाता है। क्लियर है? मानसिक आकलन को गुणात्मक आकलन भी कहते हैं। मानसिक आकलन को गुणात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, भौतिक आकलन समझ में आया, मानसिक आकलन समझ में आया। ठीक, भौतिक आकलन में भौतिक गुणों का आकलन करते हैं, भौतिक गुणों का आकलन। जैसे लंबाई, ऊंचाई, भार इत्यादि, इन सारी चीजों का जब आकलन करते हैं तो भौतिक कहलाता है। मानसिक में मानसिक क्रियाओं का जब आकलन करते हैं मानसिक आकलन कहलाता है। क्लियर है? आकलन को अन्य आधार पे समझते हैं या अन्य प्रकारों को और समझते हैं। जो एक आकलन है, तीन तरह का और आकलन के प्रकार। जैसे एक फॉर्मेटिव आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो समेटिव असेसमेंट, नंबर 3 डायग्नोस्टिक असेसमेंट। पहले इसको जाने दोनों को। फॉर्मेटिव और समेटिव, इसको कहते हैं रचनात्मक आकलन, इसको कहते हैं योगात्मक आकलन। रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव योगात्मक। तो रचनात्मक को समझते हैं क्या है। देखिए, रचनात्मक, रचनात्मक यानी रचना से संबंधित, निर्माण से संबंधित है। अब जब अधिगम होता है तो अधिगम के दौरान होने वाले सभी क्रियाओं का जब आकलन किया जाता है तो वो रचनात्मक आकलन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी आकलन किया जाता है ये शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है, शुरू से लेकर अंत तक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह का जब आकलन होता है तो उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, रचनात्मक आकलन कहा जाता है। ठीक है, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। जब इस तरह का आकलन होता है तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिव, रचनात्मक आकलन। दूसरा जो आता है समेटिव, समेटिव का मतलब होता है योगात्मक। जब शिक्षण प्रक्रिया खत्म हो जाती है यानी कोर्स के दौरान जब लास्ट में जो एग्जाम लिया जाता है उसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट। यह एक अंतिम परीक्षा के रूप में आप मान सकते हैं। जो अगर सेमेस्टर प्रणाली होता है, सेमेस्टर प्रणाली के लास्ट में जो एग्जाम होता है वो होता है समेटिव। ईयरली है तो ईयरली के अंत में जो एक बार एग्जाम होता है वो कहलाता है समेटिव। ये शिक्षण के अंत में, शिक्षण के अंत में होता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान इसमें होता है, लेकिन जो शिक्षण प्रक्रिया खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसके अंत में जो एक बार आकलन होता है, जो एक बार मूल्यांकन होता है वो समेटिव मूल्यांकन। अब इसको समेटिव फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कह सकते हैं, इसको समेटिव इवोल्यूशन कह सकते हैं। क्लियर है? डायग्नोस्टिक, तीसरा जो होता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो असेसमेंट होता है, इसमें बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का पता लगाया जाता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट व निदानात्मक आकलन, निदानात्मक।
निदानात्मक आकलन वह आकलन होता है, इसमें छात्रों जो कमजोर छात्र होते हैं उस कमजोर छात्र की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का पता लगाया जाता है। समस्या का पता लगाना। समस्या का पता लगाना, पता लगाकर उसका निदान करना, निदानात्मक आकलन में। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो लर्निंग के लिए जो आकलन होता है और लर्निंग का जो आकलन होता है वो क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग और नंबर 2 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक तो हो गया अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। एक हो गया अधिगम का आकलन। अब जो अधिगम के लिए आकलन आप इसे कह सकते हैं किसमें होता है। अधिगम के लिए आकलन अभी हमने समेटिव और फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट देखा। तो अधिगम के लिए जो आकलन होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कह सकते हैं, इसके अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत होता है, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन है। अधिगम चलता रहता है, आकलन होता रहता है, अधिगम चलता रहता है और आकलन होता रहता है। तो वो आकलन कौन सा आकलन कहलाता है। फॉर्मेटिव आकलन। ये सत्र के दौरान चलता रहता है, वो किसी के रूप में, ओरल रूप में, रिटन रूप में, टेस्ट के रूप में, ये पूरे सत्र भर चलता रहता है। या फिर जब कभी हम किसी को घुमाने ले जाते हैं, ले जाते हैं और उसमें पूछते जाते हैं आपने क्या देखा, क्या समझा। तो ये होता है जो आकलन है वो अधिगम के लिए आकलन। जैसे टूर पे ले जा रहे हैं तो रास्ते में ले जाते समय बीच बीच में पूछते जा रहे, ले जाते रहे, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में पूछते जा रहे हैं। तो वो जो आकलन उसी के दौरान हो रहा है वो आकलन है अधिगम के लिए आकलन। यानी लर्निंग के साथ साथ जो आकलन किया जा रहा है वो अधिगम के लिए। अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसमें होता है। समेटिव। किसमें होता है। समेटिव असेसमेंट पे। समेटिव। अब ये अधिगम के अंत में, यानी कि जब हम अधिगम कर लेते हैं उसके बाद जो आकलन होता है उसको कहा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए अब बच्चों को भ्रमण पर ले गए, भ्रमण पर ले जाने के बाद फिर पुनः क्लास में आए, बच्चों को ले गए भ्रमण पे, घुमा दिए, घुमाने के बाद फिर जब हम क्लास में आ जाते हैं, अपनी कक्षा में आ गए अगले दिन, तो क्लास में आ गए, तब हमने इस भ्रमण के बारे में पूछा, तब हमने इस भ्रमण के बारे में पूछा कि आपने वहां क्या देखा, कि कैसा रहा। जब उसके अधिगम हमने करने के बाद पूछा तब ये इस तरह का जो आकलन होगा वो कहलाएगा अधिगम का आकलन, यानी समेटिव असेसमेंट। भ्रमण के बाद आकर पूछना, भ्रमण के बाद, भ्रमण के बाद पूछना, भ्रमण के दौरान पूछना, इसमें भ्रमण के दौरान, भ्रमण के दौरान अगर पूछते रहे तो ये अधिगम के लिए आकलन हो गया। भ्रमण के बाद पूछेंगे, एकदम लास्ट में आके पुनः क्लास में आए फिर पूछे, तब ये हो गया अधिगम का आकलन। क्लियर है। सभी को यहाँ तक क्लियर है।
परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सीटेट के, खासतौर के सीटेट के परीक्षाओं में समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये बार बार पूछा जाता है। आप सभी को कभी भूलेगा नहीं। आप सभी इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।